हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक अ मॉन्क एज वेल एज पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक बेसिकली कुछ ऐसा रहेगा कि आपके ही फ्यूचर सेल्फ आज यहाँ पर आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहते हैं। अब वो कौन सी गुड न्यूज़ है वही हम यहाँ पर देखेंगे। आप लिटिल मॉन्क्स को चूज़ करके भी ये रीडिंग देख सकते हैं, यानी कि इंट्यूटिवली आप ये रीडिंग देख सकते हो। ग्रुप नंबर 1 को रिप्रेजेंट करा ये ब्राउन लिटिल मॉन्क, ग्रुप नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये लाइट ब्लू लिटिल मॉन्क, ग्रुप नंबर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये ऑरेंज लिटिल मॉन्क। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, पाइल सिलेक्शन का ऑप्शन लिखा हुआ दिया हुआ है वहाँ पर, और उसके साथ जो टाइम स्टैम्प्स हैं उसको क्लिक करके आपको एक सेक्शन मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ पर मॉन्क्स के अच्छे से एक फ्रेश पिक्चर, क्लियर पिक्चर रहेगा। वहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप आराम से इंट्यूटिवली एक ग्रुप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इंट्यूटिवली आज ये रीडिंग नहीं देखना है देन आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी रीडिंग देख सकते हो। आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ जिस भी ग्रुप में आपका डेट ऑफ बर्थ है वो पर्टिकुलर ग्रुप आप चूज़ कर लीजिएगा, टाइम स्टैम्प्स दिया हुआ है। ओके यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। फिर शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इस ब्राउन लिटिल मॉन्क को चूज़ किया है या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ग्रुप नंबर 1 तक आप लोग आए हो, देखते हैं कौन से गुड न्यूज़ आज यहाँ पर आपके फ्यूचर सेल्फ आपको देना चाहते हैं। विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। वेल शफलिंग में आप सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर आज मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1। कौन से गुड न्यूज़ मेरे ग्रुप नंबर 1 के फ्यूचर सेल्फ उनको आज यहाँ पर देना चाहते हैं। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, सबसे पहले ही आपके फ्यूचर सेल्फ आपसे ये कहना चाहते हैं कि यू आर वेरी क्लोज टू एक्सपीरियंस पीस। शांति को एक्सपीरियंस करने के लिए, रेस्ट को एक्सपीरियंस करने के लिए जो सिचुएशन चाहिए उस सिचुएशन के बहुत करीब आ गए हो आप। दर्द, जो भी दर्द आपको अभी मिल रही हैं, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, मेंटली हो, साइकोलॉजिकली हो, इमोशनली हो, उस दर्द से आपको बहुत जल्द मुक्ति मिलने वाली है। आप फाइनली, जैसे कि बहुत दिनों बाद आप सोने वाले हो, रेस्ट लेने वाले हो, नींद होने वाली है पूरी, पीसफुली आप सोने वाले हो।
मतलब ऐसा होता है ना कि आप हर दिन हर रात आप चिंता लेकर सोने जा रहे हो, जिसकी वजह से आपकी स्लीप साइकिल कंप्लीट नहीं हो रही है। यहाँ पर सबसे पहले ही आपके फ्यूचर सेल्फ आपसे कहना चाहते हैं कि चिंता नहीं, अब चिंता से मुक्ति मिलने वाली है और चैन की नींद सोने वाले हो आप। बहुत टाइम बाद आपको रेस्ट मिलने वाली है। फोर ऑफ कप्स, वाओ, यहाँ पर एक अच्छा मैं बताती हूँ, यहाँ पर एक अलग ब्यूटीफुल ड्युअलिटी है। जैसे कि यहाँ पर बात हो रही है, सबसे पहले बात हो रही थी रेस्ट की, लेकिन विद द नेक्स्ट कार्ड आपके फ्यूचर सेल्फ आपसे ये कहना चाहते हैं कि काम ना मिलने के लिए जो टेंशन आपको आ रही थी वो यहाँ पर रिजॉल्व हो रही है। प्रोजेक्ट ना कंप्लीट होने पर जो टेंशन आपको आ रही थी वो उस टेंशन से आपको मुक्ति मिल रही है यहाँ पर। एज इन आप इसीलिए रेस्ट ना लेने का रीज़न ये नहीं था कि आप बहुत ओवरवर्क कर रहे थे, रैदर चिंता की वजह से आप रेस्ट नहीं ले पा रहे थे। आपका दिमाग शांत नहीं हो पा रहा था, आपका मन घबरा रहा था। क्यों? क्योंकि आपके पास काम नहीं था। किसी किसी के लिए ये जॉब हो सकता है कि आपके पास कोई जॉब नहीं था, या फिर आपको कोई न्यू प्रोजेक्ट नहीं मिल पा रही थी, या फिर जितने स्टूडेंट्स आप, फॉर एग्जांपल आपका एक कोचिंग सेंटर है, जितने स्टूडेंट्स आपको चाहिए, जिस लेवल पे आप अपने कोचिंग सेंटर को लेकर जाना चाहते हैं उस लेवल पर अभी तक आपका कोचिंग सेंटर गया नहीं है। उतने स्टूडेंट्स, उतने क्लाइंट्स आपको मिल नहीं रहे हैं। सो काफ़ी ज़्यादा इनएक्टिव एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। वो आपके मर्जी से इनएक्टिव नहीं है, मतलब आप लैथर्जिक एनर्जी फील करो इसीलिए आप काम नहीं करो, मुझे वो नहीं दिख रहा है। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपको मिल नहीं रही थी काम, जिसके वजह से आप इस पर्टिकुलर एरिया में आगे बढ़ना तो चाहते थे अपने करियर में, अपने फिनेंसेस में, ओके, लेकिन उसके लिए जो ज़रिया चाहिए, जो सोर्स चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर किसी के लिए शादी भी हो सकती है, मतलब आपको शादी करनी तो है लेकिन शादी करने के लिए जो मैच मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल पा रही थी। तो जो बेसिकली ऑब्जेक्ट चाहिए, जो सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, जो सोर्स चाहिए आगे बढ़ने के लिए, जो ज़रिया चाहिए आगे बढ़ने के लिए, वो ही नहीं मिल पा रही थी। और जस्ट बिकॉज वो नहीं मिल पा रही थी इसीलिए इतना चिंता आपको सता रही थी। अभी उस चिंता से मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि वो सोर्स आपको मिलने वाली है बहुत जल्द। ऑलरेडी किसी के लिए मिल गई है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस सोर्स को पहचान नहीं पा रहे हो और इसीलिए आप ग्रैब नहीं कर पा रहे हो। और हियर इज़ योर फ्यूचर सेल्फ लेटिंग यू नो दैट प्लीज़ डू नॉट लेट गो ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी और ऑफर, या फिर मैच, अलायंस, जो भी प्रोजेक्ट, जो भी काम, जो भी अलायंस आपको मिल गया है, जिसके ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, पिकी हो रहे हो एंड लेट गो करने के बारे में सोच रहे हो, दैट माइट बी द सोर्स, दैट माइट बी द ब्लेसिंग। ओके, किसी के लिए आ रहा है, किसी के लिए आ गया है, जिसके ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके फ्यूचर सेल्फ यहाँ पर आपको बताने आ रहे हैं कि ये ग्रैब करो और खुद को इस चिंता से मुक्ति दे दो। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक ऐसा टाइम फ्रेम आप देख रहे थे जहाँ पर जैसे कि हर एक सिचुएशन आपको धोखा दे रहा था। मतलब कैसी यहाँ पर सिचुएशन आप देख रहे थे जहाँ पर भी आप चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये काम तो पक्का बन जाएगा। इंटरव्यू भी बहुत बढ़िया गया है, काफ़ी बढ़िया गया है। यहाँ तक कि HR भी इंटरव्यू के टाइम उन्होंने कहा कि ठीक है, वी विल कॉल यू एंड मतलब ऐसे ऐसे रिस्पॉन्सेज आपको मिले थे इंटरव्यू के दिन कि आप तो पक्का श्योर ही थे कि आपको ये जॉब मिलने वाली, लेकिन आफ्टर दैट यू केम टू नो कि ये जॉब किसी और को मिल गया है, आपको नहीं मिला है। तो जिस सिचुएशन में आप बिल्कुल एक अलग एक्सपेक्टेशन रख रहे थे अब तक, वो सिचुएशन एक अलग रियलिटी दिखा रही थी। तो बहुत सारे सिचुएशंस में आपको ना एक धोखे की एनर्जी मिल रही थी। ये नॉट ओनली स्पेसिफिक टू एनी पर्सन, मतलब कोई इंसान आपको धोखा दे रहा था या फिर कोई पर्सन आपके साथ स्कैम कर रहा था, ये वो एनर्जी नहीं है। ये वो एनर्जी है जहाँ पर जो भी, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट के घर वाले आपके कोचिंग सेंटर में आकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके जो स्टूडेंट हैं वो आपके यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं या फिर आपके यहाँ पर वो लोग एडमिशन देना चाहते हैं स्टूडेंट को। बात करके सब कुछ फिक्स करके
जा रहे हैं और बाद में जाकर वो स्टूडेंट की फैमिली या फिर वो स्टूडेंट कभी आपसे कांटेक्ट ही नहीं करे, जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये काम तो बन ही जाएगा, अब वहाँ से ही रिजेक्शन एंड हाथ से वो काम निकल जाना, ये सब हो रहा था बेसिकली आपके साथ। तो इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम से आप बहुत जल्द निकलने वाले हो। यू आर वेरी क्लोज टू दैट सिचुएशन जहाँ पर अब ये टाइम फ्रेम ख़त्म हो रही है। ओके किसी किसी के लिए ये 7 डेज़ के अंदर हो रहा है। विद इन 7 डेज़ यू विल बी एबल टू सी दिस एनर्जी इज गेटिंग ओवर। ओके ये पर्टिकुलर सिचुएशन, ये पर्टिकुलर जो टाइम फ्रेम चल रहा था, ये अब ख़त्म हो रहा है। ठीक है, ये आप 7 डेज़ के अंदर देखने लगोगे। किसी किसी के लिए 7 डेज़, किसी किसी के लिए 7 वीक्स, बट बहुत करीब हो आप। द चैरियट अगेन 7 is very 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 prominent in your reading। 777 आप ऑलरेडी देख रहे हो, ऐसा हो सकता है 7 देख रहे हो, 707 717 देख रहे हो। ओके 1177 ये देख रहे हो। ये कुछ नंबर्स है, एंजल नंबर्स, ये काफ़ी हो सकता है आप देख रहे हो। ये एंजल नंबर्स आपको ये बताने के लिए आ रहे हैं बार बार कि इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड। प्रिपेयर हो जाओ, आपको आगे लेकर चलेंगे ईश्वर। आपके फ्यूचर सेल्फ यहाँ पर आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो अब तक आप आगे बढ़ने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, सही मौके के इंतज़ार कर रहे थे आप, वो सही मौका अब मिलने वाला है आपको। अब आप अचीवमेंट की तरफ आगे बढ़ोगे। यू आर अचीविंग समथिंग, कुछ तो आप अचीव कर रहे हो और उसके साथ आप आगे बढ़ रहे हो। कोई एक बहुत बड़ा चांस आपको मिलने वाला है, कोई एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपको मिलने वाला है, जिस ब्रेक थ्रू से आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो। एक ऐसा टाइम आ रहा है, यू आर अचीविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब आप अपने आप को अचीवर के रूप में देख रहे हो। राइट 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत सारे गलत लोगों से आपको दूर किया जाएगा। एंड यू नो मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि अभी से ही ये प्रोसेसिंग शुरू हो गई है। बहुत सारे लोग अपने ट्रू कलर्स आपको दिखा रहे हैं, बहुत अकेलापन महसूस करा रहा है। ठीक है, बहुत सारे दोस्तों के ग्रुप में आपको इंक्लूड नहीं की जा रही हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप जिनके साथ रिलेशनशिप में थे वो पर्सन दूर दूर रह रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन आपको दे रहे हैं। अगर बात ऐसी है ना, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है ये जो भी कुछ हो रहा है, ये जो भी जिन भी लोगों के साथ आपकी बन नहीं रही हैं, इट्स बिकॉज आप एक न्यू साइकिल में स्टेप इन करने जा रहे हैं। एक न्यू साइकिल में स्टेप इन करने जा रहे हैं, और उस न्यू साइकिल में जो भी लोग आपकी ज़िंदगी में इस न्यू साइकिल के साथ अलाइन नहीं हैं, वो लोग आपके साथ इस न्यू साइकिल में कदम नहीं रख सकते। एंड दैट इज़ वाई ये हो रहा है जो भी हो रहा है, स्पेशली रिलेशनशिप्स एंड लोगों के साथ। ठीक है, किसी किसी के लिए ऐसी भी एनर्जीज़ हैं, आपके फ्यूचर सेल्फ यहाँ पर आपको कहना चाहते हैं कि ऑब्स्टिकल्स हट रहा है। ये अगर थर्ड पार्टी ऑब्स्टिकल है, थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन, थर्ड पार्टी कोई लोग हैं, ये ऑब्स्टिकल हट रहे हैं। ठीक है, अगर ये ऑब्स्टिकल कोई और चीज़ है, मतलब करियर में आपको आगे बढ़ना था लेकिन कोई और ऑब्स्टिकल्स आ रही थी, हर्डल्स आ रही थी, फिनेंशियल ऑब्स्टिकल्स आपको आ रहे थे, वो ऑब्स्टिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स द गुड न्यूज़। देखते हैं यहाँ से भी क्या आ रहा है फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 1। ब्रोकन हार्ट एंड डू टू वैल्यू। जहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन टूटा है, वहीं से अब कुछ न्यू बिल्ड होने जा रहा है। अब ये जो एनर्जी में आप थे, जहाँ पर आप रो रहे थे, आपको चेस्ट में एक हैवीनेस फील हो रही थी, इस दर्द के साथ आप ना ही रात को सो रहे थे, ना ही रेस्ट ले पा रहे थे, अब इससे बाहर निकल के यू आर गेटिंग योर डिजर्विंग वैल्यू। यहाँ पर पैसों की इलास्ट्रेशन है, दैट डजंट मीन कि सिर्फ और सिर्फ पैसे आ रहे हैं। अगर आपको रिलेशनशिप में डिजर्विंग वैल्यू नहीं मिली थी पास्ट में, वो डिजर्विंग वैल्यू अब मिलने वाले हैं। कोई न्यू सोर्स ऑफ इनकम हो रहा है। अगर ऑलरेडी आप किसी बिजनेस या फिर स्टार्टअप में हो, न्यू क्लाइंट्स आ रहे हैं, न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं, एंड यू विल बी एबल टू सी
दैट अब इस दर्द का जो समय है ये ख़त्म हो रहा है एंड यू विल बी एबल टू एन्जॉय दिस ह्यूज मनी इनफ्लो, फिनेंशियल अपग्रेडेशन। ओके, चलिए यहाँ से भी देखते हैं। डार्क मैन डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन विद डार्क कम्प्लेक्शन और डार्क हेयर। ऐसे किसी पर्सन से ऑलरेडी आप डील कर रहे हो। हो सकता है कि आप ऐसे किसी पर्सन के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो एंड थर्ड पार्टी बीच में आ रहा है। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन बीच में आ रही हैं। ये थर्ड पार्टी एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन बीच में से हट रहा है। ऑल्सो ऐसे किसी पर्सन के थ्रू आपको कोई मदद मिलने वाली है, स्पेशली करियर में। ऐसे किसी पर्सन आपके क्लाइंट बनने वाले हैं और जिनके थ्रू आपको काफ़ी मनी इनफ्लो देखने को मिलेगा। मतलब ये एक ऐसे क्लाइंट होंगे जो आपको बहुत ह्यूज एक ऑर्डर देने वाला है, ऐसा कोई। अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल, कैरेट एंड ब्यूटिफुली ग्रोथ आप देख रहे हो। इस कैरेट के जो लीव्स हैं, इस लीव्स को देखो कितना ग्रोथ है इन लीव्स में। तो मुझे ग्रोथ दिख रहा है। मनी विंडफॉल देखने वाले हो आप। जो अपॉर्चुनिटी आपको मनी विंडफॉल की तरफ लेकर जाएगा, जो अपॉर्चुनिटी आपको इस टेंशन से मुक्त करवाएगा, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यही खुशखबरी है आपके लिए। आपको क्या करने के लिए अभी बोला जा रहा है, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। गाइडेंस नीड्स टू बी फॉलोड। ओके, क्या करने के लिए बोला जा रहा है मेरे ग्रुप नंबर 1 को? ट्रस्ट एंड द फूल। फ्लो के साथ आगे बढ़ो, हाई एम्बिशंस रखो, अपने ड्रीम्स पर ट्रस्ट करो। आप जो विशेस अपने मन में रख रहे हो, ठीक है, कि ये हमें क्लाइंट ज़रूर मिलेगा, हम आगे ज़रूर बढ़ेंगे, हम जो भी काम कर रहे हैं वो ज़रूर आगे बढ़ेगा, ठीक है, फैमिली ज़रूर मान जाएंगी रिलेशनशिप के लिए। जो भी आप ड्रीम देख रहे हो, जो भी आप डिज़ायर देख रहे हो, ठीक है, उसको ट्रस्ट करो एंड उसके साथ आगे बढ़ते रहो, फ्लो में रहो। बहुत जल्द चीज़ें सही होने वाली हैं। बहुत जल्द आप अचीवर के एनर्जी में जाने वाले हो, कुछ अचीव करने वाले हो इसी फील्ड में। आपको इसी एरिया में कोई ना कोई चांस, ब्रेक थ्रू, अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। सो आगे बढ़ते रहो, ट्रस्ट करके आगे बढ़ते रहो एंड जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ओवर थिंकिंग है, उसको फ्रीज कर दो फॉर नाउ। हर दिन मेडिटेट करो एंड मेडिटेशन के दौरान मन ही मन में ये खुद को समझाओ कि यू आर अ मैजिक, यू कैन अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट्स मेटेरियलिस्टिक। ठीक है, क्योंकि आप मैजिक हो और आप मैजिक ही रहोगे। ये अफर्मेशन आप करो एवरी डे वाइल मेडिटेटिंग, ठीक है, एंड ट्रस्ट करो इस जर्नी को। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, अपने फ्यूचर सेल्फ को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इस ब्लू लिटिल मॉन्क को चूज़ किया है या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, देखते हैं कौन सी गुड न्यूज़ आज यहाँ पर आपके फ्यूचर सेल्फ आपको देना चाहते हैं। सो विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। वाइल शफलिंग में आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ। जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर मेरे साथ आज एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल एंड मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच। For my divine group number 2 collective, thank you so much.
कौन सी गुड न्यूज़ मेरे ग्रुप नंबर 2 के फ्यूचर सेल्फ मेरे ग्रुप नंबर 2 को देना चाहते हैं आज यहाँ पर? थ्री ऑफ कप्स। सेलिब्रेशन के लिए प्रिपेयर हो जाओ। एक सेलिब्रेशन आ रही हैं और जिस जिस बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ग्रेजुएशन दिख रहा है, बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पर कोई कोर्स कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, कोई स्कॉलरशिप मिलता हुआ दिख रहा है, कोई एग्ज़ाम क्रैक होता हुआ दिख रहा है एंड किसी किसी के लिए मुझे सोशल मीडिया में सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। लाइक समथिंग इज़ गोइंग रियली वायरल, कोई एक वीडियो आपका वायरल जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिवली वायरल, नॉट नेगेटिवली बट पॉजिटिवली वायरल, ठीक है, बिकॉज वायरल का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है आजकल के ज़माने में, बट मैं पॉजिटिव एनर्जी के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ऑफकोर्स मैं पॉजिटिव एनर्जी के बारे में बात कर रही हूँ। समथिंग इज़ गोइंग वायरल फॉर यू, ओके। आपका कोई अगर चैनल है, कोई पेज है, उसमें कोई तो एक कंटेंट आपका जाने वाला है, आपके फ्यूचर सेल्फ आपसे कोई तो एक ऐसा कंटेंट पोस्ट करवाने वाला है जिस कंटेंट के थ्रू आप वायरल होने वाले हो पॉजिटिवली अगेन, ओके। किसी किसी के लिए कोई प्रमोशन मिल सकता है। ये एक ऐसी सेलिब्रेशन है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप खुश नहीं हो रहे हो, आपके कंप्लीट फैमिली मेम्बर्स खुश हो रहे हैं, ओके। आपके फैमिली मेम्बर्स भी सेलिब्रेट करो उस मोमेंट को। सो ये सेलिब्रेशन आ रही हैं, आप फेमस होने जा रहे हो, वायरल होने जा रहे हो आप। किसी किसी के लिए यहाँ पर ऐसी भी बात हो सकती है कि आपकी एंगेजमेंट हो रही है, ओके, और एंगेजमेंट पार्टी में सब खुश हो रहे हैं, आप भी सेलिब्रेट करो। दैट्स समथिंग आई कैन सी। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी रिजेक्शन देखा है, बहुत बार ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ा है आपको, बहुत मैनिपुलेशन देखा है, यहाँ तक कि खुद को भी आपने काफ़ी मैनिपुलेट किया है कि ये नहीं होगा, ये सच नहीं है, शायद मुझे कुछ और चूज़ करना पड़ेगा। फाइनली यू आर रीचिंग योर गोल। बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया है ताकि आप ये गोल रीच ना कर पाओ। बहुत एविल आईज आपने ट्रैक किया है, बहुत किसी किसी के लिए ब्लैक मैजिक भी दिख रहा है मुझे, बट सब कुछ टेम्परेरी था, क्योंकि ईश्वर ने चाहा है कि आपको ये सक्सेस मिले, आपकी ज़िंदगी में ये सेलिब्रेशन आए। कुछ नहीं कर पाए, ये लोग बोलो, ये टाइम बोलो, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ना कुछ सिखाया है आपको रोक नहीं पाए, आप आगे बढ़ रहे हो। बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि फाइनली यू आर गोइंग आउट ऑफ योर फैमिली, यू आर गोइंग आउट ऑफ योर होम टाउन। अगर बात ऐसी है कि आपको विदेश जाना था या फिर डिफरेंट किसी स्टेट में जाकर आपको पढ़ाई करना था, या फिर आपको कोई ऐसा जॉब चाहिए था जहाँ पर जो ट्रांसफरेबल हो, मतलब आपको पोस्टिंग मिलने पर कहीं और शिफ्ट किया जाए, आपको अगर ये सब चाहिए था, देन येस दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इज यू आर गेटिंग। आप बेसिकली होम टाउन से, फैमिली से दूर कहीं पर जाकर रहने लगोगे, ये टाइम पीरियड आ रहा है। ओह माय गॉड, जिस सिचुएशन को लेकर इतना ज़्यादा होपलेस हो गए थे, उसी सिचुएशन में होप रिस्टोर्ड हो रही हैं। काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी दिख रहा है मुझे, मतलब इस पर्टिकुलर सेलिब्रेशन तक आने के लिए आपने काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी किया है, और जस्ट बिकॉज आपने एक साइड से इन्वेस्टमेंट किया है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा आप टेंस्ड थे कि क्या ये एट ऑल काम करेगा, क्या ये एट ऑल फुलफिल होगा, क्या हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया है, नॉट ओनली मनी इन्वेस्टमेंट बट एनर्जी इन्वेस्टमेंट, टाइम इन्वेस्टमेंट।
ओके, सो यस, उस इन्वेस्टमेंट का फल आपको मिलने वाला है। द एम्प्रेस, थिंग्स आर ग्रोइंग, थिंग्स आर नर्चरिंग। आप ये सन देख रहे हो, न्यू बिगिनिंग इज कमिंग। जो गार्डन आप ग्रो करवाना चाहते थे वो गार्डन ऑलरेडी ग्रो हो रहा है, एंड प्रोसेसिंग ऑलरेडी शुरू हो चुका है। विद इन 3 months, विद इन अपकमिंग 3 months, ये जो भी यहाँ पर बोला जा रहा है, ये जो भी सेलिब्रेशन के बारे में बोला जा रही है, जो भी ग्रोथ के बारे में बोला जा रहा है, वायरल होने की जो न्यूज़ यहाँ पर दी जा रही है, ये आपको आपके हाथ में मिलेगा रियलिटी में, मेटेरियलिस्टिकली, विद इन 3 months, अपकमिंग 3 months। किसी किसी के लिए ये कोई प्रमोशन भी हो सकता है। काफ़ी प्रे किया है आपने सेलिब्रेशन के लिए, काफ़ी प्रे किया है। ये जो भी सेलिब्रेट आप कर रहे हो ना, जो भी जिस भी रीज़न के लिए सेलिब्रेशन हो रही है ना, इस रीज़न के लिए काफ़ी आपने प्रे किया है। अब फाइनली ग्रो हो रहा है। स्पीडी प्रोग्रेस आपने मांगा था, स्पीडी प्रोग्रेस, ओके, फास्ट ग्रोथ मांगा था इस एरिया में, अब फास्ट ग्रोथ हो रहा है, स्पीडी प्रोग्रेस हो रहा है, बिकॉज यू प्रेड फॉर इट, आपकी प्रेयर सुनी जा रही है। 4 of coins, सेविंग्स आपके लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप फिनेंशियली काफ़ी ज़्यादा सेविंग्स हो रहा है। एक ऐसा टाइम फ्रेम आ रहा है जहाँ पर यू विल फील वेरी वेरी सेटिस्फाइड अपने बैंक बैलेंस को देखते हुए। स्टेबिलिटी आ रही है, सिक्योरिटी आ रही है, और ये जो भी सेलिब्रेशन आप देखने वाले हो, आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि उस मोमेंट पे जब आप कदम रखोगे, उस मोमेंट को जब आप जियोगे ना, तब आप रियलाइज करोगे कि अब तक क्यों नहीं हुआ था, अब तक इतना स्लो एनर्जी क्यों था, अब तक इस स्लो एनर्जी में हम क्यों थे, क्यों हमें रखा गया था इस स्लो एनर्जी में। क्योंकि आपको स्टेबल सक्सेस गिफ्ट करना था यूनिवर्स को, और वो स्टेबल सक्सेस ही आप देखने जा रहे हो विद इन 3 months। यस, विक्ट्री, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, विक्ट्री। किसी एक चीज़ पर काफ़ी मेहनत कर रहे थे, काफ़ी मेहनत कर रहे थे, अब उस मेहनत का फल आपको मिल रहा है। यू आर रिसीविंग विक्ट्री। चलिए भी यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है। हीलर ऑफ द एजेस, एनवी। मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया था ताकि आप आगे ना बढ़ पाओ। बहुत सारे जेलस लोग हैं आपके ज़िंदगी में, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर पाए। आप तो आगे बढ़ रहे हो। अपकमिंग 3 months में यू आर ऑलरेडी मूविंग अहेड। आप बहुत सेलिब्रेशन, सक्सेस, विक्ट्री की एनर्जी देखने वाले हो। फाइनली आपका ये इन्वेस्टमेंट रंग ला रही हैं, ये आप देखने वाले हो। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि अब लोग नहीं जलेंगे, अब तो ज़्यादा लोग जलेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रोटेक्शन भी है यहाँ पर। विद द 4 of coins आप देख रहे हो इस इलास्ट्रेशन को, एक आर्कएंजल, एक एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो यू आर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड। कितना भी जल रहा है कोई, जलने दो, फर्क नहीं पड़ता है। ओके, फाइनली यू आर गेटिंग दैट, मतलब फाइनली आप उस मैजिक को रिलीव नहीं कहूँगी बट जीना, यस, फाइनली उस मैजिक को आप जी रहे हो। फाइनली वो पर्टिकुलर एरिया हील हो रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया ना कि बहुत टाइम से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बहुत बार आपको ज़ीरो से शुरू करना पड़ा है, बहुत बार आपने बहुत फाइट करना पड़ा है इस पर्टिकुलर सेलिब्रेशन को देखने के लिए। यहाँ तक आने के लिए काफ़ी फाइट करनी पड़ी है आपको, काफ़ी ज़ीरो से शुरू करना पड़ा है आपको, बहुत होपलेस एनर्जी देखना पड़ा है आपको। अभी वो सब कुछ हील हो रहा है। ओके, हार्ड वर्क अहेड, बहुत हार्ड वर्क आपने किया है। अभी आपकी जो लेवल है वो
अपग्रेड हो रही हैं। जाहिर सी बात है उस अपग्रेडेड लेवल पर काम तो कम नहीं होगा, ठीक है, रैदर काम थोड़ा ज़्यादा ही होगा, बट यू विल एन्जॉय इट बिकॉज ऑफ कोर्स ये सक्सेस के साथ आ रहा है, ये रिटर्न्स के साथ आ रहा है। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज़ ओवर। यस, आपने जितना डिफिकल्ट सिचुएशन इस पर्टिकुलर एरिया में देखा है ये अभी ओवर हो रहा है, प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो रहे हैं, एंड जो सुनने के लिए कान तरस गए हैं वो सुनने को मिलेगा आपको। अगर किसी से कॉल मिलने की बात यहाँ पर है, ठीक है, कम्युनिकेशन, किसी से बात करने के लिए आप तरस गए थे, वो कम्युनिकेशन यहाँ पर होने जा रहा है, ठीक है। अगर घर वाले नहीं मान रहे थे शादी के लिए और बस यही आपको सुनना था कि घर वाले मान गए या फिर आपके घर वाले मान रहे हैं, ये बस देखना था, वो सुनने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अब आप सिलेक्टेड हो गए, अगर ये सुनने के लिए कान तरस गए थे, ये सुनने को मिलेगा आपको। फाइन, सो यस, द गुड न्यूज़ दैट यू हैव बीन वेटिंग फॉर, वो पर्टिकुलर गुड न्यूज़ यहाँ पर चल के आ रहा है आपके लिए। चलिए यहाँ से भी देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, मतलब अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है। लिसन केयरफुली, क्योंकि ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओके। गाइडेंस नीड्स टू बी फॉलोड। फाइन, कॉन्शियसनेस, मेडिटेट करो। आपकी अवेयरनेस, आपकी कॉन्शियसनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है अभी, ताकि आपने थॉट्स को ट्रैक कर पाओ, ताकि आपके थॉट्स नेगेटिव डायरेक्शन में ना जाएं। सो कॉन्शियसनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन योर पार्ट राइट नाउ। जैसी मैंने ये कार्ड देखा ही नहीं जब मैं शफल कर रही थी, उसके बाद मैं जब कार्ड्स मैंने निकाला उसके बाद बस इसी कार्ड के ऊपर मैं बात करती, बट दिस इज़ द थिंग, कॉन्शियसनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज राइट नाउ आप ऐसे टाइम फ्रेम में हो, आपके फ्यूचर सेल्फ ये कहना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं सच्चाई को कि आप एक ऐसे टाइम फ्रेम में हो जहाँ पर यू आर क्रिएटिंग थिंग्स। कॉन्शियसनेस रहो, कॉन्शियसनेस में रहोगे, अवेयर रहोगे तो अपने अंदर की क्रिएटिविटी को भी आप बाहर लेकर आ पाओगे। अंदर से बहुत सारे स्टेप्स एंड वेज जो गाइडेड हैं वो समझ पाओगे कि आपको यूनिवर्स क्या करने के लिए अभी बोल रही हैं। नेगेटिव थॉट्स को ट्रैक कर पाओगे ताकि वो सच ना हो जाए, ओके। सो योर कॉन्शियसनेस is very very important to create this reality, okay, because you are being the creator right now. But that's all dear, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, अपने फ्यूचर सेल्फ को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इस ब्यूटीफुल क्यूट ऑरेंज लिटिल मॉन्क को चूज़ किया है, या फिर अगर आप लोगों ने अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है, शुरू करते हैं। देखते हैं कौन से गुड न्यूज़ आज यहाँ पर आपके फ्यूचर सेल्फ आपको देना चाहते हैं। With all the divine positive energies, let's shuffle up your cards first. While shuffling, मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ जिस तरीके से आप लोग आज यहाँ पर मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 के फ्यूचर सेल्फ कौन सी गुड न्यूज़ मेरे ग्रुप नंबर 3 को आज यहाँ पर देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लेट्स सी क्या आता है मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 3 के लिए। द एम्प्रेस, ओहो,
किसी चीज़ को बहुत टाइम से नर्चर कर रहे हो, एग्जैक्टली एक माँ जैसे अपने बच्चे को नर्चर करती है ना, किसी चीज़ को आप नर्चर कर रहे हो, अब वही चीज़ यहाँ पर ग्रो करने वाली है, अब वही चीज़ आपको रिटर्न में कुछ देने वाली है। ऑफ कोर्स किसी किसी के लिए ये ऐसा भी हो सकता है कि आप कंसीव करने वाले हो बहुत जल्द, ओके, बट समथिंग इज गेटिंग क्रिएटेड, कुछ न्यू क्रिएशन आपकी ज़िंदगी में घटने वाली है। नर्चर ऐसा भी हो सकता है जैसे कि कुछ न्यू आइडियाज़, कुछ न्यू प्लानिंग्स आप दिमाग में नर्चर कर रहे हो, बट उसके ऊपर कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स आपने लिया नहीं है। अभी बहुत जल्द आप प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने वाले हो, एंड प्रैक्टिकल स्टेप्स लोगे तो ही वो चीज़ आगे बढ़ने वाली है एंड ब्यूटीफुली आगे बढ़ेगी। तो ऑफकोर्स एक न्यू क्रिएशन यहाँ पर होने जा रही है। किसी किसी के लिए कोई न्यू लाइफ आप क्रिएट करने वाले हो, ठीक है, आपके अंदर कोई न्यू जान आने वाली है, या फिर किसी किसी के लिए आपके अंदर के जो भी आइडियाज़ एंड प्लानिंग्स हैं उसके मुताबिक कुछ तो है जो आउटर वर्ल्ड में आप इम्प्लीमेंट करने वाले हो, और वो जो भी कुछ आप इम्प्लीमेंट करोगे उसी आइडिया से, उसी प्लानिंग से चीज़ें ग्रो करेगी। कोई न्यू स्ट्रैटेजीज पर आप काम कर रहे हो, जैसे कि अगर यहाँ पर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं, हो सकता है पास्ट में बहुत सारे अटेम्प्ट्स आपने क्लियर नहीं किया है, तो इस बार इस अटेम्प्ट जो अपकमिंग अटेम्प्ट है, इस अटेम्प्ट के लिए कोई न्यू स्ट्रैटेजी आपने अपनाया है, कोई न्यू स्ट्रैटेजिक वे में आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बारे में सोच रहे हो। अब वो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी जो आप नर्चर कर रहे हो, वो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी जब आप आजमाओगे एग्ज़ाम में, यू विल सी ग्रोथ ओवर देयर। आप देखोगे कि वो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी आपको ग्रोथ दे रहा है। सो समथिंग जो आप नर्चर कर रहे हो अभी, वो चीज़ आपको ग्रोथ दे रहा है। किंग ऑफ कॉइन्स, यस, समथिंग जो आप अभी बस नर्चर कर रहे हो, ठीक है, वो अपकमिंग बहुत क्लोज हो, आप बहुत क्लोज हो, ऑफ कोर्स ये गुड न्यूज़ इसीलिए दी जा रही है। वो पर्टिकुलर चीज़ आपकी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी ला रही है, एक सिक्योरिटी ला रही है। जैसे कि यहाँ पर आप एक सीड को सो कर रहे हो और यहाँ पर ये ऑलरेडी एक ट्री होकर ग्रो हो रहा है, और ये जो भी ग्रोथ है, जो ग्रोथ आप करेंटली, मतलब बहुत क्लोज हो आप जिस ग्रोथ को एंजॉय करने के लिए, जो ग्रोथ ऑलरेडी आप एंजॉय करने वाले हो, उस ग्रोथ तक पहुँचने के लिए काफ़ी एनर्जी काफ़ी स्लो थी। यहाँ पर एक टर्टल को आप देख सकते हो, राइट, काफ़ी एनर्जी स्लो थी, बट यू आर गेटिंग द मेडल, यू आर गेटिंग द अवार्ड, सर्टिफिकेट। फिनेंशियल काफ़ी अबांडेंस आप देखने वाले हो। अगर ऑलरेडी आप बिज़नेस करते हो या फिर बिज़नेस के बारे में सोच रहे हो, देन यहाँ पर आपके फ्यूचर सेल्फ आपसे ये कहना चाहते हैं कि बहुत जल्द वो बिज़नेस आप शुरू करने वाले हो, एंड इसी बिज़नेस से आपको वो तरक्की, वो ग्रोथ, वो फिनेंशियल इनफ्लो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो गुड न्यूज़ ये है कि जो आप नर्चर कर रहे हो वो ऐसे ही नर्चर नहीं आप कर रहे हो, आपसे करवाया जा रहा है ये नर्चर। क्यों? क्योंकि इसी नर्चरिंग से, ये जो भी चीज़ आप नर्चर कर रहे हो, इसी के थ्रू आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है, आपको हैप्पीनेस मिलने वाली है, आपको फुलफिलमेंट मिलने वाली है, आपको अबांडेंस मिलने वाली है। ओह माय गॉड, यू आर क्रिएटिंग इट, यस, द मैजिशियन, यू आर क्रिएटिंग इट, यू आर सिंपली मैनिफेस्टिंग इट, अपने हार्ड वर्क से, अपने प्लानिंग से, अपने स्ट्रैटेजीज से, एंड साथ ही साथ कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक भी अगर आप यूज़ कर रहे हो उससे, यू आर मैनिफेस्टिंग इट। जो भी सक्सेस एंड अबांडेंस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी न्यू क्रिएशन, मैं सक्सेस एंड अबांडेंस तो आगे हैं, ओके, न्यू क्रिएशन के आगे हैं, बट करंटली जो भी न्यू क्रिएशन के बारे में आप सोच रहे हो, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो, वो न्यू चीज़ क्रिएटेड हो रही है। कुछ तो न्यू स्ट्रैटेजीज के ऊपर आप काम करो, वो पर्टिकुलर न्यू स्ट्रैटेजी आपकी इस मैनिफेस्टेशन को रियलिटी में बदल रही है। मतलब अगर इस न्यू स्ट्रैटेजी इसीलिए आप अपना रहे हो ये सोचकर कि ये न्यू स्ट्रैटेजी एग्जाम क्रैक करवाएगा मुझे, यस वो हो रहा है। ये न्यू स्ट्रैटेजी मेरे बिजनेस को और तरक्की देने वाला है, यस वो हो रहा है। ओके, समथिंग इज गेटिंग क्रिएटेड, जो आप क्रिएट करने के बारे में अब तक सोच रहे थे, कोशिश कर रहे थे। ओह माय गॉड,
बहुत जल्द आप पावर में आने वाले हो, पोजीशन में आने वाले हो। अगर आप बिजनेस भी करते हो ना, आपका बिजनेस एक जगह पर पहुंच रहा है, एक ऐसे डेस्टिनेशन, एक ऐसे माइलस्टोन जहाँ पर पहुँचने के बाद ना आप रियलाइज़ करोगे कि आप यू हैव कम अ लॉन्ग वे, आप बहुत आगे तक आ गए हो, आप अपने ज़िंदगी में बहुत आगे तक आ गए हो इस बिज़नेस को लेकर, इस स्टार्टअप को लेकर, इस चैनल को लेकर। अगर आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोगों को कोई एक पोजीशन मिलेगा, कोई एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल सकती है जो आपको चाहिए था बेसिकली, या फिर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे थे, वो पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्रैक करने वाले हो। सो पावर, आपको पावर मिल रहा है, आपको वो भरोसा आ रहा है कि हाँ सपने देखना चाहिए, सपने सच होते हैं। ये जो भरोसा है ये आने वाला है। सो प्रिपेयर हो जाओ। आपको पावर गिफ्ट की जा रही है मदर यूनिवर्स की तरफ से, एंड प्रोटेक्शन, स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन। नॉट ओनली पावर, नॉट ओनली न्यू क्रिएशन, नॉट ओनली अबांडेंस, बट प्रोटेक्शन भी। ये जो भी पावर, ये जो भी अबांडेंस आपके तरफ आ रहे हैं, इसमें स्टेबिलिटी देखोगे आप, इसमें सिक्योरिटी देखोगे आप। ये ऐसे सक्सेस नहीं होने वाला है कि आज मिल गया तो कल आपने खो दिया, नहीं। ये स्लो था, ये प्रोसेस स्लो था, लेकिन अब आप ये हासिल करने वाले हो। आपके हार्डवर्क, आपके प्रेयर्स की वजह से, आपके मैनिफेस्टेशन की वजह से जो भी चीज़ें अब तक रिस्टोर्ड हुई हैं मदर यूनिवर्स के पास, जो भी प्रिजर्व था आपके लिए, वो सब कुछ अभी आपको भेजने वाली है मदर यूनिवर्स, विथ प्रोटेक्शन, विथ स्टेबिलिटी। अर्निंग्स यहाँ पर हो रही हैं, बैंक बैलेंस यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं, बैंक बैलेंस देखकर खुश हो रहे हो। न्यू आइडेंटिटी आ रही हैं, वाह। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3। एनवी, इसीलिए प्रोटेक्शन है। हो सकता है कि आप लोग ना ग्रुप नंबर 2 की तरफ भी काफ़ी पुल महसूस आप लोगों ने किया है। अगर आप लोगों ने इंट्यूटिवली ये पाइल सेलेक्ट किया है तब भी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 3 में आ रहा है, लेकिन इंट्यूटिवली आप ग्रुप नंबर 2 में 2 की तरफ पुल महसूस किया है, या फिर वाइस वर्सा, क्योंकि ग्रुप नंबर 2 की एनर्जी बहुत सिमिलर है विद ग्रुप नंबर 3। ये जो भी आप अचीव कर रहे हो, जो भी आप रिसीव कर रहे हो, इसके साथ साथ ना बहुत सारे रिलेटिव, स्पेशल रिलेटिव की एनर्जी मुझे दिख रही है। बहुत सारे रिलेटिव्स की ना ट्रू कलर आपको देखने को मिल सकता है। ऑल ऑफ अ सडन वो लोग बात करना बंद कर सकते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन जेलस फील कर सकते हैं, ठीक है। अभी यही वो रिलेटिव्स हैं जो कल तक आपको एडवाइस देते आ रहे थे कि अरे ऐसे पढ़ाई करो, अरे ऐसे बिजनेस किया करो, ऐसे करना होता है, वैसे करना होता है। अभी जब आप सक्सेसफुल हो रहे हो ना, बहुत सारे दोस्त दूर चले जाएंगे, बहुत सारे रिलेटिव्स दूर चले जाएंगे। एनवियस लोग, बेसिकली एनवियस लोग होंगे ये, तो इन एनवियस लोगों से प्रोटेक्शन भी दी जा रही है। Walking away, you are walking away from dissatisfaction, from lack, you are walking away from rejections, failures. Also साथ ही साथ कुछ ऐसे लोगों से भी आपको दूर किया जा रहा है, क्योंकि ये लोग, ठीक है, ये रिलेटिव, ये फ्रेंड्स, ये जो भी कोई हैं, ये पर्टिकुलर लोग या फिर पीपल, दे आर नॉट गोइंग टू सर्व यू एनी मोर। रैदर इन लोगों के साथ आप रहोगे, ये लोग आपके ज़िंदगी में रहेंगे तो एनर्जी लीक होगा, और ये जो भी कुछ आपको आप डिज़र्व करते हो, आपको मिल सकता है, वो 100% आप रिसीव नहीं कर पाओगे। और मदर यूनिवर्स को ये नहीं चाहिए, इसीलिए आपके फ्यूचर सेल्फ यहाँ पर आए हैं पहले ही बताने के लिए कि प्रिपेयर हो जाओ। बहुत सारे लोगों से आपको दूर किया जाएगा, बहुत सारे लोग आपसे बात करना बंद कर सकते हैं, या फिर आपको मिसअंडरस्टैंड करना शुरू कर सकते हैं। ये सब कॉमन है क्योंकि आप सक्सेसफुल हो रहे हो, ठीक है ना। यहाँ से देखते हैं, changes are coming in your life.
आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आ रहे हैं, वो भी पॉजिटिव चेंजेस। एक फुल मून फेज़ आने वाला है। बहुत क्लाउडी डेज देखा है, बहुत स्टॉर्मी डेज देखा है, ठीक है। बहुत सारे फेजेस देखा है आपने इस पर्टिकुलर एरिया को लेकर, बट अभी कंप्लीशन होने वाला है, पॉजिटिव चेंजेस देखने वाले हो। अ लॉन्ग जर्नी, यस, ये जो भी कुछ यहाँ पर सक्सेसफुल बनता जा रहा है ना, इसके लिए एक लॉन्ग जर्नी आपने देखा है, बट अभी यू आर मच मोर वाइजर। यू कैन नॉट बी अनग्रेटफुल, यू नो। ये जो लॉन्ग जर्नी आपने देखा है ना, यहाँ पर ही क्वीन ऑफ कॉइन्स को देखते हुए मैंने बताया कि ग्रो तो हो रहा है, लेकिन ये काफ़ी टाइम लगा ग्रो होने में, लेकिन बट आप डिनाई नहीं कर सकते कि ये स्लो एनर्जी, ये लॉन्ग जर्नी, इस लॉन्ग जर्नी ने आपको वाइजर बनाया है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाया है, आपको बहुत सारे सच्चाई के साथ वाकिफ़ किया है। यू कैन नॉट डिनाई दैट, राइट? सो यस, बी ग्रेटफुल। एंड ये लॉन्ग जर्नी अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आप डेस्टिनेशन में रीच करने वाले हो। अब यहाँ से लास्टली देखेंगे क्या गाइडेंस आपके फ्यूचर सेल्फ आपको देना चाहते हैं। यहाँ पर अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है, प्लीज़ लिसन केयरफुली बिकॉज दिस पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रीडिंग। गाइडेंस नीड्स टू बी फॉलोड, ओके। Ordinariness, the master, अपना काम सही तरीके से करते रहो। ये रीडिंग जो आज आपको सुनने को मिला है, प्लीज़ इस रीडिंग के सुनने के बाद आउटकम पर फोकस करना शुरू मत कर दो, आउटकम के ऊपर ऑब्सेस होना शुरू मत कर दो। ये रीडिंग सिर्फ आपको ये बताने के लिए है, ये गुड न्यूज़ देने के लिए है कि ये आप ही का है, आप ही का रहेगा। ये किसी और के भाग में मतलब यूनिवर्स नहीं लिखने वाली है, क्योंकि ये आपका है, सो ये आप ही का रहेगा। इस सच को जाने एंड एक्ट लाइक अ मास्टर, दैट आई नो एवरीथिंग बट स्टिल आई एम चूजिंग टू बी प्रेजेंट इन माई हियर एंड नाउ। मुझे पता है कि ये मेरा फ्यूचर है, मुझे पता है कि ये बहुत जल्द मुझे हासिल होने जा रहा है, ओके। और मैं टाइमिंग भी बता दूं, किसी किसी के लिए ये 1 मंथ दिख रहा है, किसी किसी के लिए ये न्यू ईयर के जनवरी मंथ दिख रहा है, ओके। सो एनीवे, जो मैं बोल रही थी कि आप इस एनर्जी में रहो। आपके फ्यूचर सेल्फ आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अभी इस एनर्जी में रहना है कि मुझे पता है ये सब कुछ मेरे लिए है, मेरे लिए ही रखा हुआ है, लेकिन ये जानते हुए भी मैं अभी प्रेजेंट पर फोकस करूँगा। इस तरीके से दिन नहीं गुजारूंगा कि कब मिलेगा मुझे वो, कब मिलेगा मुझे वो। मैम ने तो कहा था कि अब तक मिल जाएगा, मैम ने तो कहा था कि ऐसा होगा, या फिर मेरे फ्यूचर सेल्फ ने तो ऐसा कहा था कि ये गुड न्यूज़ था, वो गुड न्यूज़ था। यू शुड नॉट डू दैट, ओके। इस तरीके की एनर्जीज़ में आपको नहीं रहना चाहिए। आपको हर दिन उस दिन के मुताबिक जीना है। अगर कल को आपको दिखा कि आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट देना पड़ रहा है, देन ये नहीं सोचना है कि कल ही तो रीडिंग में मेरे फ्यूचर सेल्फ ने मुझे कहा कि गुड न्यूज़ ये है कि मैं बहुत करीब आ गया हूँ या फिर करीब आ गई हूँ, फिर आज मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रगल क्यों महसूस हो रहा है, या फिर आज मुझे इतना ज़्यादा एफर्ट क्यों देना पड़ रहा है। राइट एट दैट मोमेंट बस इतना सोचना है कि आज अगर मुझे एफर्ट देना पड़ रहा है, देन टुडे दिस इज़ बीइंग डिमांडेड फ्रॉम मी, ये मुझे देना चाहिए, मुझे देना है, और उस पर फोकस करो। ये मेरा है, ये आपका है, आप ही का रहेगा, ये सोच के प्रेजेंट में रहो, ठीक है। ऑर्डिनरीनेस में रहो, डाउन टू अर्थ एनर्जी मेंटेन करो। ये एक इंसेंस स्टिक का एनीवे, तो ये जो गाइडेंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंटली आपको फुलफिल करनी है, ठीक है, फॉलो करनी है। गाइडेंस के अगर अगेंस्ट चले गए देन जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ ब्लॉकेज तो क्रिएट हो ही जाएगा, इसीलिए तो गाइडेंस निकाला जाता है। सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ योर बिहेवियर, ऑफ योर थॉट। ये जो रीडिंग है ये आउटकम, ऑफ कोर्स एक आउटकम के बारे में बात करें यहाँ पर, ठीक है। इस आउटकम के पीछे मत दौड़ो, क्या करना है, कितना करना है, आज क्या डिमांडेड है, आज पर रहो। आपके फ्यूचर सेल्फ ने बता दिया, आपके प्रेजेंट सेल्फ बस इस सच्चाई को दिमाग में रखना है कि ठीक है ये सच्चाई है, आई नो दिस इज़ द ट्रुथ,
बट आई वोंट चेज दिस ट्रुथ, क्योंकि ये मेरे लिए है, इसको चेज करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, अपने फ्यूचर सेल्फ को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।